है। मैं वीडियो गेम खेल रहा हूँ। चाय लाऊं आपके लिए? कड़क कम शक्कर वाली मौसी जी। कम ऑन, कल की बात आप अभी तक नहीं भूले और फिर मुझे मौसी जी क्यों कहते हो? सिमरन कहूँ ना, प्रेम। तो मेरा नाम प्रेमजीत है जी। ओह नो, व्हाट ए लॉन्ग नेम। अगर मैं आपको प्रेम कहूँ तो कोई एतराज तो नहीं है? मैं तो किसी तरह बर्दाश्त कर लूंगा जी, पर शायद मेरी बीवी को बर्दाश्त नहीं। आपकी बीवी? आपकी बीवी को तो आप ही बर्दाश्त नहीं हो। ये किसने कहा आपसे? आपकी बीवी नहीं, अभी भी तो हम दोनों साथ में थे। ओह माय गॉड, क्या क्या उन्होंने आपके लिए कहा? आई कांट टेल यू। ओके देन डोंट टेल। नहीं नहीं, प्लीज टेल ना। ऐसे कह रही थी, इस कंजूस आदमी से तो हम सभी तंग आ गए हैं। अगर इनका बस चले तो हफ्ते में एक ही बार खाना मिले, इस घर से तो जेल अच्छी। ऐसे कह रही थी वो। देखिए, मेरा नाम मत लीजिए, उन्होंने मुझे कहा है किसी से मत कहना। ओके बाय प्रेम। लो जी चाय। रहने दो जी, रहने दो नाटक। प्रेम कौर जी, आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे भी आपसे ये उम्मीद नहीं थी। ना ना, आजकल मेरी पीठ के पीछे आप गैरों से मेरी बुराई करती फिरती हैं, सब पता है मुझे। हाँ, जैसे आप तो मेरी बड़ी तारीफ करते हैं, मुझे भी सब पता है। मैं कंजूस आदमी हूँ और मैं झगड़ालू हूँ। ये घर आपके लिए जेल है। और ये घर आपके लिए नरक है। ये किसने कहा? किसने कहा? नाम बताओ उसका। आपसे किसने कहा? किसने कहा? नाम बताइए उसका। ऐसे कैसे बता दूं? आपने उसको मना किया बताने के लिए, उसने मुझे मना किया बताने के लिए। एक मिनट, बैठो बैठो। क्यों? मैं क्या बैठो भी? क्या हुआ? आप मुझे एक बात बताओ। हाँ। आपको गैरों पे ज्यादा भरोसा है या मुझ पे? प्रेम कौर जी, सच्ची बात तो ये है, भरोसा तो वैसे आप पे ही है। तो फिर जब मैं कह रही हूँ कि मैंने आपके खिलाफ किसी से कोई बात नहीं की तो मान जाइए ना। नहीं, अगर आपको फिर भी लगता है कि मैंने कोई ऐसी गलती की है तो मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपसे माफी मांग लेती हूँ। शर्मिंदा कर रहे हो प्रेम कौर जी। ना 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 ना, अगर आपने कुछ कह भी दिया तो ऐसा क्या गलत कहा? नहीं, सारी दुनिया जानती है मैं कंजूस आदमी हूँ। मैंने कहा था ये लोग कभी नहीं सुधर सकते। मुझे माफ कर दो। करो, मैं क्या जी, ना करो इस तरह। मैनू माफ कर। नहीं प्रेम कौर जी, हो सके तो मुझे माफ। नहीं जी, आप मुझे माफ। ना जी, तुसी तो मैनू माफ करो। ना जी, ना तुसी मैनू माफ करो, मैनू माफ करो। अच्छा डोगी। अरे बाप रे। अब पिंकू और मालिनी के बीच में झगड़े का इंतजाम करने, सफाई करने आई हैं। अरे डोरी, पेपर नहीं, पेपर बॉम्ब है, बॉम्ब। लेकिन उस पेपर में है क्या? क्रिकेट सिलेक्शन कमेटी का इम्पोर्टेंट लेटर है। या पिंकू को खाली एनवलप मिलेगा और लेटर डस्टबिन में मिलेगा तो बॉम्ब फटेगा। हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। And it's a 6! Yes! और हम बन गए the superstar of cricket. तो मिस्टर पंकज सब्रवाल, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इंडिया। वाह! आ गया। मालिनी! आ गए पिंकू ना? जल्दी! जल्दी आ गई।
ये पिंकू ना हमको ये काम से क्यों देखता, वो आंख से देखो ना, और हमको बुलाने की क्या जरूरत है? आपका टाइमिंग हमको मालूम है, देखा जूस के साथ मालिनी, मैंने तुम्हें जूस के लिए नहीं बुलाया है, लेटर के लिए बुलाया है। अरे आती, हमारा शादी होके इतना दिन हो गया, फिर भी हमको लेटर लिखता। ओ मालिनी, मैंने तुम्हें लव लेटर के लिए नहीं, बल्कि इस लेटर के लिए बुलाया जो एनवेलप के अंदर था। हड़क उड़े, करप्शन कितना बढ़ गया जी। जो रिश्वत देता उसको लेटर मिलता, जो रिश्वत नहीं देता उसको खाली एनवेलप भेजता है। मालिनी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरा लेटर कहाँ है? ये पिंकू ना हमको मालूम नहीं, सत्य माँ। ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम्हें नहीं मालूम? हम दोनों के अलावा इस रूम में एक तीसरा आता कौन है? और फिर मेरी चीज कोई दूसरा हाथ क्यों लगाए? कम ऑन, सर्च फॉर माय लेटर। ढूंढो, कहाँ रखा है तुमने? ये क्या कर रही हो तुम? लेटर ढूंढ रही हूँ। वो भी कोई ढूंढने की जगह है? ढंग की जगह ढूंढो। इतना इंपॉर्टेंट लेटर तुमने यहाँ वहाँ कैसे घुमा दिया? मिल गया। I don't believe this, मालिनी, तुमने इतना इंपॉर्टेंट लेटर क्रम्पल करके डस्टबिन में फेंक दिया। इतनी बड़ी बेवकूफी। डफर। हमको डफर बोला? हाँ, डफर डफर डफर। इतना इंपॉर्टेंट लेटर। पिंकू ना एक डायलॉग बोल। हाँ बोलो। जैसे आप मेरे लाइफ में इंपॉर्टेंट है, हम जानते हैं, वैसे क्रिकेट भी आपके लाइफ में इंपॉर्टेंट है। ये जानते हुए भी हम ये लेटर डस्टबिन कैसे फेंक सकती हूँ? अगर आप समझते हैं ये गलत मैंने किया, उसके लिए माफी। चाहते हैं। सॉरी। मैं भी कितना बेवकूफ हूँ, खामखा तुम पर शक कर दिया। भला तुम ऐसा क्यों करोगी? और पता नहीं मैंने गुस्से में तुम्हें क्या क्या कह दिया। हमको डफर बोला, और वो भी 3 बार, डफर डफर डफर। सॉरी 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 मालिनी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब मुझे माफ कर दो प्लीज। देखो ना, जैसे मैंने तुम्हें डफर कहा है ना, तुम भी ना मुझे डफर कह ही दो। आयो पिंकू ना, हम आपको कैसे कह सकते हैं? कह दो ना। अच्छा ठीक है, अपने प्यारे हाथों से मुझे जूस तो पिला दो। डफर। नारण का फल को चहता मेरी चेला मेरी ये तुमने तोड़ दिया। पता ये कितना महंगा है? क्या रोज तुम इसी तरह काम करते हो? अरे मैंने मौसी मतलब मैडम नहीं मतलब एक्सक्यूज मी मैडम, मैं तो आपके सामने उधर धूल साफ कर रहा था। तुम क्या समझते हो पैसे इतने आसानी से आते? मालिनी, मालिनी देखो इसने ये क्या किया है, इसे इसकी सजा मिलनी चाहिए, नहीं तो वो रोज इसी तरह नुकसान करता रहेगा। ये ना सेवक राम, जरा ध्यान से काम करना चाहिए ना। तुमको मालूम है ना, ये बीना भाभी का फेवरेट वास्ता, और उनका डैडी ने प्रेजेंट दिया था। मालिनी भाभी, अगर आपको लगता है ये बात मैंने तोड़ा तो मैं आपसे माफी मांगता हूँ। बीना भाभी, इसके पैसे आप मेरी तनख्वाह में से काट लीजिए। सेवक राम, गलती तो हर इंसान से होता है, लेकिन जो इंसान अपना गलती मानकर माफी मांग लेता है तो उसे भगवान भी माफ कर देता है। और हमारा बीना भाभी ऐसा नहीं है कि तुम्हारा सैलरी काटेगी। हमारा बीना भाभी का हार्ट बहुत सॉफ्ट है, एकदम बेबी जैसा। सॉरी बोलो, फिर देखो। सॉरी बीना भाभी। आइयो, देखा कितना प्यार से बोला। अब जल्दी कांच निकालो, बच्चों को पाँव में लग जाएगा, और किचन में जल्दी बहुत काम है। यहाँ की सफाई तो करनी पड़ेगी, झाड़ू लेके आता हूँ। डॉली मेरी बात तो सुनो। डॉली, डॉली, डॉली ये तूने अच्छा नहीं किया,
अच्छा तो आपने नहीं किया, मेरे आंखों के सामने मेरे डैड का दिया हुआ मेरा फेवरेट वाज आपने उठाकर फेंक दिया। अरे मुझे क्या मालूम था वो वाज तेरे डैडी ने दिया था, ऐसे वाज बहुत आ जाएंगे। मगर डॉली, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। अरे मैंने तुझे कितना अच्छा मौका दिया था, मगर तेरे मुंह में जबान ही नहीं थी। लेकिन मौसी मैं क्या बोलती, आपने देखा नहीं मालिनी ने इतना बड़ा लेक्चर देकर सेवक राम को मुझसे माफी दिलवा दी। अरे माफी देने से तुम इनकार तो कर सकती थी, तुम्हारे मुंह पे जैसे ताला लगा हुआ था। मासी कोई फायदा नहीं, मालिनी फिर कोई नया लेक्चर देकर बात को ठंडा कर देती। ये लोग हैं ही ऐसे, आप कुछ नहीं कर सकते। सेवक राम, अरे कहाँ हो? अरे अरे मैं तुम्हें कब से बुला रही हूँ। हाँ, मुझे क्या मालूम मंदिर में खड़ी होकर आप मेरा नाम ले रही हैं। वैसे जितनी देर तक आप सेवक राम बोल रही थी ना, उतनी देर तक सिर्फ राम राम कहती तो आपका उद्धार कर देते ये भगवान राम। लगता है उस फ्लावर वास की बात से तुम अभी तक मुझसे नाराज हो। नाराज नहीं होऊंगा क्या? आपकी वजह से आज पहली बार मालिनी भाभी ने मुझे डांटा है, वरना वो मुझे नौकर की तरह नहीं बल्कि फैमिली के मेंबर की तरह सम्मान देती हैं। तुम बहुत भोले हो सेवक राम। वो कैसे? अगर वो तुम्हें अपने घर का मेंबर समझती तो वो क्या तुम्हें इस तरह डांटती? अरे वो भी 2 रुपए के वाज के लिए। अरे भोले राम, वो तो तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठा रहे हैं। वो कैसे? सेवक राम, तेरे जैसे सच्चे ईमानदार हार्ड वर्किंग नौकर को वहाँ अमेरिका में हजारों रुपए देकर रखते हैं। यहाँ तुझे क्या मिलता है? 3000 रुपए और रहना खाना पीना सब फ्री, जितना खाओ। मैं तो खूब सारी दाल पी जाता हूँ। अरे मेरे साथ चल अमेरिका। 3000 क्या, मैं तुझे 30,000 रुपए दूंगी। खाना पीना रहना सब फ्री, और वहाँ पे तुझे इंडियन मनी नहीं डॉलर मिलेंगे, डॉलर, और तेरी जिंदगी बन जाएगी। हाँ, अच्छा बता, पासपोर्ट है तेरे पास? रेलवे का पास तक तो है नहीं, पासपोर्ट कहाँ से आएगा? बनवा लेना और चल मेरे साथ अमेरिका। जहाज में कहीं गलत बटन दब गया तो? अमेरिका? तुम अमेरिका जाएगा सेवक राम? अयो सेवक राम, तुम अपना देश कैसे छोड़ सकता है? अरे मैं कहीं नहीं जा रहा मालिनी भाभी, वो अपनी हिटलर मौसी है ना, वही पीछे लगी हुई है। चलो अमेरिका, चलो अमेरिका। आपको क्या लगता है मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या? हम जानते हैं सेवक राम, तुम ऐसा नहीं कर सकता है। हम ये भी जानते हैं तुम वो वाज नहीं तोड़ा है, और ये भी जानते हैं कि इस घर में अचानक गड़बड़ क्यों हो रहा है। आपको जब सब पता है तो इस बीमारी का होम्योपैथी इलाज करके उसे जड़ से क्यों नहीं उखाड़ देती? ऐसा नहीं बोलते हैं सेवक राम, हमें किसी को उगाड़ना नहीं, बस प्यार से सींचना है। अयो सॉरी, इसका मुंह उल्टा हो गया। खुश रहना देश के प्यारो, अब हम तुझसे बड़ी करती हूँ। क्या बात है सेवक राम, पकोड़े शकोड़े हलवे शलवे, तेरा बर्थडे है क्या? बस ऐसा ही समझ लीजिए पिंकू भैया। क्यों भाई, ऐसा ही क्यों समझ ले ना? अगर तेरा बर्थडे है हम तो तब समझे, अपनी जेब से माल खर्च के खिला। मेरे ही घर में मेरा ही राशन खर्च करके मेरा बजट क्यों बढ़ा रहा है कोते? कुछ दिन और बर्दाश्त कर लीजिए बाबूजी, फिर आपका बजट नहीं बिगड़ेगा। क्यों भाई, तू तनख्वाह लेना बंद करने वाला है क्या? नहीं, अब मैं कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ। ये क्या सेवक राम, दिखने में तो तुम स्ट्रांग है, फिर तुमको ऐसे क्या बीमारी आ गया कि तुम कुछ ही दिनों का मेहमान है? अरे आप लोग समझते क्यों नहीं है भाई, मैं ये घर छोड़ करके अमेरिका जा रहा हूँ। अरे कड़ूड़े, सेवक राम तुम अमेरिका क्यों जाता है? दिल किचन ने बुलाया है। ओ पुत्र, क्विंटल नहीं, क्लिंटन, बिल क्लिंटन। फादर इन लॉ जी के यहाँ बात मेरे हासिल करेगा। सेवक राम, तुम हमको छोड़ के अमेरिका क्यों जाता है? मुझे अमेरिका में नौकरी मिल गई है। ओए ओए खोते, वो तुझे हमसे भी बड़ा बेवकूफ मिल गया। कौन है वो? मौसी जी, अपनी प्यारी मौसी जी, है ना मौसी जी? क्या मौसी जी आपको अमेरिका लेके जा रही है? हाँ, आप लोगों से ज्यादा तनख्वाह, आप लोगों से ज्यादा सुविधा, आप लोगों से ज्यादा खाना पीना, और सबसे बड़ी बात टाइम पर सैलरी, है ना मौसी? क्या बोला? सैलरी टाइम पर? सुना है मैंने। अयो मौसी जी, अगर आप सेवक राम जी को लेके जाएगा
तो बीना भाभी का बेटी कौन बनाएगा, उनका कमरा कौन साफ करेगा, उनका कपड़ा कौन आयरन करेगा, और सबसे इम्पोर्टेंट उनका स्पेशल ड्राई फ्रूट कौन बनाएगा? अभी देखना मजा। बीना भाभी, आप मौसी जी को कैसे अलो किया सेवकराम जी को अमेरिका ले जाने के लिए? अब तो इस घर का सारा काम के लिए आपको हमारा हेल्प करना ही पड़ेगा। मौसी, आपने मुझे बताया नहीं कि आप सेवकराम को अमेरिका लेकर जा रही हैं? अरे तुझे तो पता है मैं ऐसे क्यों कर रही हूँ। मुझे सब पता है। डॉली, बस अब मैं सब कुछ जानती हूँ। आपको तो कोई काम दाम है नहीं, आप बेकार में अपना टाइम वेस्ट कर रही हैं। पहले तो आपने मेरा फेवरेट वास तोड़ दिया, और अब सेवकराम, आप मेरी मौसी होकर मेरा ही काम खराब कर रही हैं। डॉली, बस इनफ इज इनफ। आप मेरा भला करना चाहती है या मेरा बुरा? इनफैक्ट आप इंडिया आए क्यों? फॉर गॉड सेक, जितनी जल्दी हो सके आप अमेरिका लौट जाइए, क्योंकि आप जैसी औरत को सिर्फ राज मौसा ही बर्दाश्त कर सकते हैं, मैं नहीं। जाइए, चले जाइए मेरे घर से। जाओ तो कहाँ जाऊँ? राज कहते हो चली जाओ, तुम कहती हो चली जाओ, मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? मालिनी, राज मुझे छोड़ना चाहते हैं। मालिनी मुझे छोड़ना चाहते हैं। राज मुझे छोड़ना चाहते ओ मैं क्या जी, सामान भी पैक कर लिया तो इसे रुक क्या नहीं, समझाया नहीं? हैं। मैं जा रही हूँ। अयो, आप कहाँ जा रहे हो? पता नहीं। समोसा जी के पास जा रहे हो ना? वहां कैसे जाएंगी? उन्हीं से तो झगड़ा करके आई हैं। हाँ बेटा, तुम ठीक कह रही हो। झगड़ कर तो मैं आई हूँ, इसकी जिम्मेदार मैं हूँ। अपनी गलती का एहसास मुझे इस घर में आकर हुआ। हस्बैंड वाइफ के झगड़े कहाँ नहीं होते, लेकिन माफ करने से रिश्ते मजबूत होते हैं, घर में शांति आती है। और इस शांति का मतलब मुझे इस घर में आकर पता चला। अब मुझे समझ में आया कि अपनी गलती मान लेने से कोई छोटा नहीं होता। मैं अपने घर जाऊंगी, राज से माफ़ी मांगूंगी, चाहे वो मुझे माफ़ करे या न करे। ये ना मौसी जी, समोसा जी आपको बहुत प्यार करते हैं, वो आपको जरूर माफ करेगा। ये सब तेरी वजह से होगा मालिनी बेटा। अयो, हमने क्या किया? तूने ही तो मुझे सिखाया है कि पूरे परिवार को कैसे प्यार की डोर में बांधा जाता है। बेटी, तेरी माँ ने तुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कहा? अयो, आप कुछ गलत नहीं कहा। हम अपनी लाइफ में एक ही मदर देखा, मदर इन लॉ जी। हमको ये भी नहीं मालूम कि हमारा माँ था कैसे। बस। हाँ, माँ सामने खड़ी है और कहती है माँ को देखा नहीं। खबरदार अगर ऐसे बात की तो। मैं तुम्हारी माँ हूँ। आज से तुम्हारा मायका चेन्नई में नहीं, न्यू जर्सी में है। समझी मेरी गुड़िया? वाह जी वाह, आपने तो 1 मिनट में ही हमको अपनी बेटी से दूर कर दिया। बेटी नहीं, सिर्फ बहू है आपकी। बहू का सुख आप उठाइए, बेटी का सुख मैं उठाऊंगी। खबरदार, अगर मेरी बेटी को किसी ने डांटा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, वो तो कोई हो भी नहीं सकता जी। मैंने आप सब लोगों को बहुत परेशान किया, मुझे माफ कर दीजिए। वैसे जी, जाने अनजाने अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो आप हमें माफ कर दो सिमरन जी। सिमरन जी, आप भूल गए मैं अब आपकी समधन हूँ, मालिनी की माँ। समझ गया जी, समझ गया। अरे, दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? हमारा ये कस्टम है, मेहमान ही दरवाजा खोलेगा। नो प्रॉब्लम, मैं खोल देती हूँ। राज! Oh no! No! Oh no! I can't believe it. Raj!
मुझे तुमसे कुछ कहना है। मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। मालिनी जल्दी करो, मैं लेट हो रहा हूँ। हो गया पिंकू ना। कितना पिकल खाएंगे। बस बस बस। ये क्या है मालिनी? परोठा है पिंकू ना। नहीं, पराठे के अंदर क्या है? आलू है। आलू नहीं, मैं इस बाल की बात कर रहा हूँ। बाल मेरे पराठे के अंदर कैसे आए? पिंकू ना, ऐसे शक की नजर से मत देखना। आपको मालूम है हमारा छोटी का साइज क्या है? पूरा पराठा प्लेट के साथ गिफ्ट रैप हो सकता है। बाल कहाँ से आया? मिलावट का जमाना है पिंकू ना। बाल आलू में भी हो सकता है, आटे में भी हो सकता है, या एक सेकंड। क्या कर रही हो तुम मालिनी? सच्चाई पता कर रही हूँ पिंकू ना। बाल आपके बाल जैसा डाई किया हुआ कर्ली कर्ली ब्रोनी पिंकू ना। लगता है आपका बाल गिर रहा है। इसका दो ही वजह हो सकता है, ये तो आदमी बहुत टेंशन में हो या दूसरा बुढ़ा हो रहा है। आपके लाइफ में तो टेंशन है नहीं, इसका मतलब है आप हेलो, कट हो गया। सेलेक्टर का फोन था। तुम डिसाइड करो कि मैं बुढ़ा हो रहा हूँ या मुझे टेंशन है। मैं जा रहा हूँ। अयो पिंकू ना, बाल का पराठा दिखा रही। मुझे बाल के पराठे नहीं चाहिए। अयो आलू का पराठा पिंकू ना प्लीज। ये तो हाथी का बाल लगता है। हमारे घर में तो हाथी तो है नहीं। सर मैं पहुंच ही रहा हूँ। मैं आपसे कह तो रहा हूँ। It's not gonna be It's okay. I'm so sorry. I'm so sorry. What sorry? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम जैसे लोगों का सॉरी का स्टाइल। मुझ जैसे लोगों का मतलब? पहले मुझ जैसी लड़की से टकराना, फिर उसे सॉरी बोलना, फिर उसी के हाथ से गिरी हुई चीज उठाकर उसको वापस करना, और फिर उसी बहाने उनसे सॉरी। देखिए आपको गलतफहमी हो रही है। मैं ऐसा किस्म का आदमी नहीं हूँ। तो ये आपका अपना स्टाइल होगा, है ना? मिस्टर राजेंद्र कुमार। मेरा नाम राजेंद्र। शट अप, मैं सब समझती हूँ। एक्सक्यूज मी, आपका फोन। पता नहीं क्या समझती है, भगवान जाने। सेवक राम, एक गिलास पानी ले आओ। अयो पिंकू ना, आप क्या हुआ? मालिनी, हाँ? एक गिलास पानी मिलेगा? हाँ, लेकिन पिंकू ना, आप पानी पीने के लिए घर आए, क्यों? क्लब में पानी नहीं मिलता? मालिनी मैं जल्दी पानी पीने के लिए नहीं आया। आज मेरी मीटिंग सेलेक्टर साहब के साथ कैंसिल हो गई क्योंकि मैं लेट हो गया। आप क्लब लेट कैसे पहुंच सकते हैं? आपको टाइम पर नाश्ता तो दिया था। और पराठे के साथ बाल भी तो थे। और फिर क्लब पहुंचते पहुंचते मैं एक लड़की के साथ भी टकरा गया। आप लड़की के साथ टकरा गया? मतलब वो मुझसे टकरा गई। अयो, वो आपसे जानबूझकर टकराए? नहीं, मतलब मालिनी हम दोनों टकरा गए। दोनों टकरा गए? मतलब यहाँ कोई जानबूझकर नहीं टकराया मालिनी, हम दोनों टकरा गए गलती से। हेलो टीना। देखे ये टीना का नंबर नहीं है। हाँ, ये टीना का नंबर नहीं है। और मैं मोबाइल बिल क्यों भरूं? आपको बिल भरवाना है तो प्लीज आप टीना से भरवाइए। हेलो, मैंने कहा कि मैं टीना नहीं हूं। देखिए अगर आपको लॉन्ड्री का बिल भरवाना है तो प्लीज आप टीना से भरवाइए, मुझसे नहीं। सुबह से सब गड़बड़ हो रहा है। हाँ, हमको भी लगता है बहुत गड़बड़ हो रहा है। बाय द वे, ये टीना कौन है? मालिनी तुम भी। एक गिलास पानी मिलेगा? नहीं मिलेगा। टीना, हमें ये सोचना होगा कि मनीषा का मर्डर कैसे किया जाए। मनीषा का मरना हमारे लिए बहुत जरूरी है। यस आई नो। हमें कोई ऐसा तरीका ढूंढना पड़ेगा जो आज तक कभी किसी ने मर्डर के लिए यूज ना किया। हमें ये भी ख्याल रखना होगा कि मर्डर का तरीका कुछ ऐसा होना चाहिए ताकि मनीषा के भाई को किसी पर शक ही ना हो। आइडिया, हम मनीषा को किसी सुनसान पहाड़ी से नीचे फेंकवा देते हैं। वो मर जाएगी और किसी को खबर भी नहीं होगी। नो 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 नो, बाद में लाश मिलेगी, शिनाख्त होगी, उस चक्कर में सब लोग फंसेंगे। हमें कुछ ऐसा सोचना होगा कि लाश ही न मिले, न रहेगा बांस, न बचेगी बांसुरी।
हेलो जी, नमस्ते। एक्सक्यूज मी, मेरा नाम मालिनी भाभी नहीं है। अरे बाबा, मैं किसी पंकज की बीवी नहीं हूँ। हाँ, मैं उसकी भाभी भी नहीं हूँ। आपको समझ में नहीं आ रहा, मैंने कहा ना, मैं उसकी मम्मी भी नहीं हूँ। ओके? हाँ, तो टीना, मैं कह रहा था कि मनीषा का मर्डर। एक्सक्यूज मी। हेलो जी, मेरा नाम पंकज नहीं है। आपको आदमी और औरत की आवाज़ में फ़र्क समझ में नहीं आता है क्या? क्या उनका कल का मैच कैंसिल हो गया? तो इसमें मैं क्या करूं? उन्हें मैसेज दे दूं? मैं क्यों मैसेज दूं उन्हें? मैं नहीं दूंगी उनको मैसेज। दैट्स इट। ये सब क्या है टीना? मैंने तुम्हें यहाँ मनीषा के मर्डर का प्लान डिस्कस करने के लिए बुलवाया था, ये रॉन्ग नंबर्स पर बात करने के लिए नहीं। आई एम सॉरी केके। पता नहीं केके, सुबह से इन रॉन्ग नंबर्स ने मुझे परेशान करके रख दिया है। ओहो, ये मोबाइल फोन का यही प्रॉब्लम है। ऐसे म्यूजिक बजता पता ही नहीं चलता, टीवी चल रहा है कि फोन बज रहा है। फोन उठाइए पिंकू भैया। ओफो पिंकू भैया, कब से आपके मोबाइल की घंटी बज रही है, आप फोन क्यों नहीं उठा रहे? ओफो, खबरदार जो फोन उठाया। क्यों? कोई उधार वसूल करने वाले का फोन है क्या? फोन उठाएगा तो तू खामखा फंस जाएगा। कोई भाई का फोन है क्या? अरे भाई का नहीं है, बहन का फोन है। सुबह से कोई टीना नाम की लड़की के लिए फोन आ रहा है मेरे मोबाइल पे। मैं परेशान हो गया जवाब दे देकर। नन्ना, इसका मतलब है आप फोन ही नहीं उठाएंगे? पिंकू ना, कहीं रॉन्ग नंबर के बीच में कहीं सही नंबर आ गया तो हम उठाएंगे पिंकू ना। हेलो टीना, कितना वक्त लगाती हूँ फोन उठाने में? तुम्हारे जाते ही मुझे मनीषा के मर्डर का ऐसा तरीका सूझा है कि सुनोगी तो खुश हो जाओगी। मैंने मनीषा के मर्डर का ऐसा प्लान बनाया है कि ना तो उसकी लाश मिलेगी और ना ही मनीषा के भाई को किसी पर शक होगा। आप कौन बोल रहे हैं? पता नहीं टीना का फोन कहाँ मिल जाता है। हेलो, मुझे पता था उसी टीना के लिए फोन आया होगा ना। कोई मर्डर का फोन था। हाँ पिंकू ना, वो बता रहा था टीना, हमने मनीषा का मर्डर का प्लान बना लिया है। पिंकू ना, हमको लगता है ये दोनों मिलकर किसी मनीषा का मर्डर करने वाले हैं। पिंकू ना, मर्डर का फोन मिस कॉल में होगा। डायल्ड में देखिए, कॉल डाइवर्ट में देखिए, रिसीव्ड में होगा। वही तो। यहाँ पर नंबर के बजाय नाम फ्लैश हो रहा है। केके? अरे बाप रे, ये तो नाम से ही बड़ा डेंजरस आदमी लग रहा है। अरे पिंकू ना, रुको। मैं ना किसी केके को जानता हूँ और मैं इन नामों में से किसी को नहीं जानता। हैं? मतलब अब समझे, ये मोबाइल टीना का है और मेरा मोबाइल टीना के पास पहुंच गया है। पिंकू ना, अभी आपने बताया आप टीना को नहीं जानते। अचानक जान पहचान इतना बढ़ गया कि आप दोनों मोबाइल एक्सचेंज कर लिया। नहीं, क्या है कि क्लब में जब हम दोनों टकराए थे ना, उस वक्त हम दोनों का मोबाइल एक्सचेंज हो गया मालिनी। ओ, लड़की से टक्कर। अच्छा हुआ आप उसे टकराए पिंकू ना। मेरा मतलब, अगर आप नहीं टकराते हमको कैसे पता चलता मनीषा का मर्डर होने वाला है? पिंकू ना, हमको मनीषा को बचाना चाहिए। लेकिन उससे पहले हमें केके और टीना का पता लगाना चाहिए। लेकिन आप टीना का नंबर कहाँ खोजेंगे? अब की ना तुमने सेवाग्राम जैसी बात है। कैसे? मेरा फोन किसके पास है? टीना के पास। और मेरा नंबर क्या है? 9820296051। पिंकू ना, आप जल्दी जाके टीना को मिलिए और पूरे इन्फॉर्मेशन ले लिए, ठीक है? और सेवकराम, तुम टीना को फॉलो करो। और मैं हमारे लिए चाय बनाओ। करेक्ट। टीना जी, हाय टीना जी, मैं हूँ पंकज सब्रवाल। जी, आपको बताने की जरूरत नहीं है। आपकी इतनी सारी कॉल्स अटेंड कर करके मुझे आपका नाम याद हो गया। हाउ एम्बैरसिंग। कितनी अजीब बात है ना, सुबह जब हम टकराए। जी हाँ, आपको बताने की जरूरत नहीं है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि हमारे मोबाइल्स कैसे एक्सचेंज हुए थे। अब लाइए मेरा फोन। देखिए ना, हम एक कॉफी तो साथ पी सकते हैं। मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ इस कॉफी का मतलब। नाउ आई एम श्योर तुम सुबह जानबूझकर मुझसे टकराए थे ना। पहले मुझसे टकराना, फिर मोबाइल्स एक्सचेंज करना, फिर देने के बहाने बुलाना, अब कॉफी ऑफर कर रहे हो, उसके बाद दोस्ती करोगे। यही काम करते हो क्या तुम? देखिए, ये मेरा कोई प्लान नहीं था। ओह, तो तुम कोई और प्लान बनाकर यहाँ पर आए थे। वो सड़क छाप रोमियो, तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। यही तो जानना चाहता हूँ कि तुम कौन हो।
क्या काम करती हो, कहाँ रहती हो? जस्ट शट अप। एक्सक्यूज मी, आपके कुछ फोन्स आए थे, जैसे कि लॉन्ड्री से फोन आया था, मोबाइल कंपनी से फोन आया था, और सब पैसे मांग रहे थे। You just mind your own business. एक्सक्यूज मी, अब क्या है? फोन तो एक्सचेंज कर ले। थैंक यू टीना जी। Hey, mister, काफी देर से देख रही हूँ, ये क्या कर रहे हो तुम? आपका पीछा। लड़की को चढ़ता है। सेवकराम क्या हो गया? बाप रे, कहाँ गया? अरे आराम, संभल के। क्या मारा उसने? सेवकराम आज के बाद कसम खाता हूँ बाबा जेम्स बॉन्ड की, किसी का पीछा नहीं करूंगा। लेकिन उस लड़की को कैसे पता चला कि तुम उसका पीछा कर रहे हो? पता नहीं भाभी कैसे पता चला, मैं तो बड़ी होशियारी से उसका पीछा कर रहा था। लेकिन मानना पड़ेगा भाभी, औरत होकर भी क्या जम के पीटा है। अरे अकेले औरत ने नहीं मारा, आसपास की पब्लिक ने भी मारा। पब्लिक क्यों मारा सेवकराम? अरे ये तो पब्लिक को भी नहीं पता था, पब्लिक कभी पूछ के पीटती है क्या? तो इसका मतलब ये आइडिया भी फ्लॉप हो गया। अब क्या करें मालिनी? अयो पिंकू ना, अभी हमको और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। मनीषा को कैसे बचाना है ये सोचना चाहिए। करना क्या है, मनीषा को फोन करो और डायरेक्टली बोल दो तुम्हारी जान को खतरा है, तुम्हारा मर्डर होने वाला है। अयो बाबी भैया, अगर तुम ऐसा बोलोगे ना, वो डर के मारे मर्डर से पहले ही मर जाएगी। 1 मिनट प्लीज। सबसे पहले मनीषा का नंबर आएगा कहाँ से? मोबाइल में चेक करना पिंकू ना होगा। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मिल गया मनीषा का नंबर। अरे लाइए फोन दीजिए, मैं डायरेक्ट एड्रेस पूछ लेता हूँ। सेवकराम, इतना पिटाई से तुम्हारा दिल नहीं भरा? तुम चुप रहो। डायल कर दिया पिंकू ना। मानी ये क्या कर रही हो तुम? वेट, वॉच एंड लिसन। हेलो मनीषा जी। या स्पीकिंग। हम लकी एंटरप्राइजेस से बात कर रहे हैं। हम हर महीना लकी ड्रॉ करते हैं। इस महीना लकी विनर आप हो। आपका एड्रेस दे दीजिए, हमको गिफ्ट देना है। मैंने तो किसी भी कॉन्टेस्ट में हिस्सा नहीं लिया, फिर मैं विनर कैसे बन गई? लकी एंटरप्राइजेस में विन करने के लिए आपको किसी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम टेलीफोन नंबर देखकर सेलेक्ट करते हैं। आपका एड्रेस दे दीजिए प्लीज़, हम पर्सनली आएंगे। ओह रियली? व्हाट्स अ गिफ्ट? हाँ, ये तो सरप्राइज है। आप प्लीज़ एड्रेस दे दीजिए, हम पर्सनली आएंगे। ओके, प्लीज नोट डाउन द एड्रेस। एक मिनट बिल्कुल ना, पेन यो पेपर। हाँ प्लीज बोलिए। मनीषा सिंह, फ्लैट नंबर 101, स्काईलार्क बिल्डिंग, लोखंडवाला, अंधेरी वेस्ट। ओके, थैंक यू वेरी मच। सी यू मैडम। वाह भाभी वाह, यू आर ग्रेट। कमिंग बाबा, वेट फॉर अ मोमेंट। आ रही हूँ। अरे रे, कौन है आप? नचीज को सलमा भी कहते हैं। हेलो, आप इस तरह घर में क्यों घुसी आ रही हैं? हम लकी एंटरप्राइजेस से आए हैं, आपको फोन किया था। ओह आई सी, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। कहाँ है मेरा गिफ्ट? गिफ्ट तो एक बहाना था, एक्चुअली हमको आपका घर आना था। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। समझाते हैं, इधर आइए। हम आपको एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ देने वाले हैं। सर आपका कान पास लाइए। आपका कान खतरे में है। जी? आपका जान खतरे में है। आपका मर्डर होने वाला है। What? ये क्या कह रही हैं आप? मेरा मर्डर होने वाला है? कौन करेगा मेरा मर्डर? आपकी दोस्त टीना। टीना?
टीना, लेकिन टीना मेरा मर्डर क्यों करेगी? ये तो आप सोचिए, लेकिन ये कंफर्म न्यूज़ है, पक्का है। टीना ऐसी लड़की नहीं है। अरे कैसे बात कर रहे हैं, हम तो सच बोल रहे हैं। वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। अरे आपको कोई गलतफहमी हो रही है? नहीं, मैंने टीना अपनी मेरी आंखों बहुत से अच्छी दोस्त है। सुना है। अरे नहीं। कौन आया? टीना आई है। हाथ में क्या है? भेलपुरी। भेलपुरी के अंदर रामपुरी छुपा के आई होगी। मैं हूं ना, दरवाजा खोल। ओह मनीषा, कितना टाइम लगाती हो दरवाजा खोलने में। ये कौन है? ये मेरी फ्रेंड सलमा है। ओह हाय, टीना। ओह आई एम सो सॉरी, मेरे पास तो 2 ही भेलपुरी हैं। अगर मुझे पहले पता होता कि आप भी आई हैं तो आपके लिए भी ले आती। क्या मनीषा, कल तुमने मुझे कितना वेट कराया पिक्चर हॉल में। मैंने तो सोचा था कि वो काम मैं तुम्हारा वहीं पर ख़त्म कर दूंगी, मगर तुम्हारी बदकिस्मती। कितना फ़ोन ट्राई किया मैंने, तो छोटे से काम के लिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा। सोचो, अब बताओ, तुम्हें भेलपुरी पसंद है ना? तुम्हारे लिए व्हाट इज दिस? ये चाहती क्या है ये? मेरा भला चाहती है, तेरे जैसी नहीं है। व्हाट डू यू मीन मेरे जैसी नहीं है? दगाबाज, खूनी। मुझे सब पता है कि तू मेरा मर्डर करना चाहती है। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं तुम्हारा मर्डर क्यों करूंगी? यही तो मैं जानना चाहती हूँ टीना, कि कॉलेज में हॉकी टीम में कैप्टन होते हुए मैंने तेरा टीम में सिलेक्शन नहीं किया, इसका मतलब ये तो नहीं कि तू मेरा मर्डर प्लान करे। अरे यार, इतनी छोटी सी चीज के लिए भला मैं तुम्हारा मर्डर क्यों करूंगी मनीषा? ओह आई सी, मैंने तुझे जो 20,000 रुपए उधार दिए थे वो तुझे अगर नहीं देने हैं तो मत दे, लेकिन यार कम से कम तू मेरी जान तो मत ले। शट अप, बकवास बंद करो अपनी। व्हाट इज दिस मैन? ये ले अपने 20,000 रुपए, यही देने के लिए मैं यहाँ पर आई थी। और मैं इतनी गिरी हुई नहीं हूँ कि 20,000 रुपए के लिए मैं किसी का मर्डर कर दूंगी, समझी तुम? तुम मेरे बारे में ऐसा सोच भी कह सकती हो मनीषा? मैंने तुमको अपना सबसे अच्छा दोस्त माना और I just don't believe this. टीना, देखो टीना, आई एम रियली सॉरी। मुझे माफ कर दो टीना, प्लीज टीना, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। ओके बाबा ओके, मैं तुम्हारा मर्डर करने वाली हूँ। ये बात तुमको बताई किसने? इन्होंने। कौन? अयो, हम मालिनी अय्यर भी है, इन तमिल इसमें इंग्लिश भी शामिल है। एक सेकंड। क्या हुआ मालिनी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? काम हो गया? सब गड़बड़ हो गया पिंकू ना, सब गड़बड़ हो गया। ओह, लेकिन क्या हुआ, बात तो बताओ। वो मनीषा कोई और थी। ओह, वो मनीषा थी नहीं? नहीं, वो मनीषा थी, लेकिन कोई और थी। मालिनी, वो मनीषा थी या नहीं? पिंकू ना, जो मनीषा हम ढूंढ रहे हैं वो मनीषा नहीं थी, जिसे हम नहीं ढूंढ रहे हैं वो मनीषा थी। ओह, इतनी सारी मनीषा कहाँ से आ गई? टीना के फोन बुक में सिर्फ एक ही मनीषा का नंबर था। अब असली मनीषा का पता कैसे लगाए ये सोचो। अयो पिंकू ना, असली मनीषा मिले या ना मिले, उसका जान कैसे बचाएं ये सोचो। प्लीज 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 पिंकू भैया, कम से कम सेवक राम की हालत देखकर कुछ तो सीखिए। आप केके के पास जाएंगे और केके को डायरेक्टली पूछेंगे, ए केके, मनीषा कौन है और तू मनीषा का मर्डर क्यों करने वाला है, तो आपको छोड़ेगा क्या? अबे वो बेवकूफ, मैं डायरेक्टली थोड़ी ना पूछूंगा, घुमा फिरा के पूछूंगा ना। घुमा फिरा के तो तब पूछेंगे ना आप, जब आपको एड्रेस पता होगा। पता है एड्रेस पता है? तब तक तो हमें घूमना फिरना पड़ेगा। ये आइडिया, मालिनी वाला आइडिया ट्राई करते हैं ना, लकी गिफ्ट वाला आइडिया। करो करो करो। हेलो हेलो केके, हम लकी एंटरप्राइज से लकी सिंह बोल रहे हैं। पता है आपको, आप एक लकी गिफ्ट जीत गए हैं। कांग्रेचुलेशंस। बस सिर्फ आपका एड्रेस चाहिए। मेरा एड्रेस क्यों? क्योंकि आप लकी गिफ्ट जीत चुके हैं और हमें गिफ्ट आप तक पहुंचाना है। ओह रियली? थैंक यू ठीक है, एड्रेस लिखिए आप। कहिए। फ्लैट नंबर 31। फ्लैट नंबर 31, सनशाइन अपार्टमेंट्स।
SV रोड बांद्रा। थैंक यू सो मच सर। मालिनी, तुम्हारा फ्री गिफ्ट वाला आइडिया काम कर गया। मैं अभी इसी वक्त केके के घर जा रहा हूँ। खाली हाथ पिंकू ना, मनीषा का घर बिना गिफ्ट के काम चल गया, लेकिन इधर तो कुछ लेके जाना पड़ेगा। करेक्ट। शिकारी को शिकार करने से पहले कुछ न कुछ चारा तो डालना ही पड़ता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पैसे नहीं है। मालिनी, थैंक यू। देखा? ऑल द बेस्ट पिंकू ना।